जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच पुनः आया हूं और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों का जो सपोर्ट है वो हमें निरंतर मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं, इसलिए ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। काफ़ी खास वीडियो है। आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई थी आपकी ग्रुप सी डी, और आपका साथ में इसमें ड्राइवर वगैरह और स्टेनो, ठीक है ना, इन सब की वैकेंसी आई थी। उसके आपके सारे फॉर्म जो है सबमिट करने की लास्ट डेट ख़त्म हो गई और आपकी जो करेक्शन विंडो थी वो आज यानी 27 तक आपकी ये ओपन है ना, रात के 12 बजे तक। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, पर सीट कॉम्पिटिशन क्या होने वाला है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी उसकी भी करेंगे, मतलब कैटेगरी वाइज बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर एक ही वीडियो में हो सकें, जिससे कि हमें अपना एक टारगेट सेट करने की जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने का टूल्स मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, है ना, और साथ में लाइक भी करें। ठीक, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोस भविष्य में आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और बहुत जल्द हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। हम आपको जल्दी आपके लिए रोज़ एक प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर हम लोग कराने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, ये आपका भर्ती का डिटेल है, इसके ऊपर अपन ने पहले ही पूरी वीडियो एक बना रखी है। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी का आपका कितना कैसा पद है ये सारी अपन लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक, ये जूनियर असिस्टेंट वाला 583, ये सब सारे ये है ना, अपन लोग इस पर, ये है जूनियर असिस्टेंट 1054, ये आपका आंसू लिपिक यानी स्टेनोग्राफर वाला है ये। ठीक है ना, तो इस पर बाद में चर्चा, सीधे अपन लोग फॉर्म कितने भरे गए हैं उसकी तरफ चलेंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, और जी ऑनलाइन जो आपका आवेदन हुआ था वो 4 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 24 तक था। ठीक, और करेक्शन विंडो आपकी 26 और 27 को ये खुली थी, जो कि अभी भी खुली हुई है ना। तो आई होप कि जिसका भी जो भी जिसको दिक्कत थी उन्होंने अपना करेक्शन इसमें कर लिया होगा। ठीक है, करेक्शन इसमें आप लोग कर लीजिए और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने एक सीट तैयार करी है ना, तो इसमें आपका ये पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैकेंसी दी गई हैं और कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग ग्रुप डी की। ग्रुप डी में आपकी टोटल वैकेंसी जो थी वो 1639 थी। ठीक है, इसमें भी कई सारी अलग अलग पद हैं, यहाँ पर हमने टोटल को ले लिया है और जिसमें ये जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग आपके हैं 2,90,000। ठीक है, और ये जो डेटा मैंने आपको यहाँ पर दिया है ये आपका जो फॉर्म पर ये कोड जो लिखा है उसके अनुसार है। ठीक है, ये अभी जो डाटा है वो आपका आरटीआई वाला डाटा नहीं है। ठीक है, आरटीआई वाला डाटा नहीं है, पर ये जहाँ तक जो एक हमारा मानना है कि ये बिल्कुल सटीक डाटा है। ठीक है, तो इसकी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी साथियों ग्रुप डी की वो 78 थी। 78 ये प्री एग्ज़ाम की थी, आप लोग टोटल मत समझ लेना। ये 78 किसकी थी, प्री की थी, और ये जनरल की कट ऑफ थी। कैटेगरी वाइज आपकी अलग अलग होने वाली है। ठीक, तो इसमें जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो 177 का है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्त। ठीक है, जहां आजकल रेलवे वगैरह में आप देख रहे हैं कितना सारा कंपटीशन है, तो
तो इसके हिसाब से 177 ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपको स्कोर जो टारगेट करके चलना है वो 80 का लेकर चलना है, ठीक है। कितना टारगेट लेकर चलना है? 80 मिनिमम आने ही चाहिए। 80 जो नंबर है हमारे वो यहाँ पर आपको स्कोर करना कंपलसरी है। फिर आपकी ग्रुप सी में आपकी जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस वाली है, ठीक है। तो इसकी आपकी 1054 वैकेंसी 1054। इसमें जो करीब फॉर्म डले हैं वो आपके डले हैं 2,20,000। कितने हैं? 2,20,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं यहाँ पर। और प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही इसकी 22-23 में आपकी वैकेंसी आई थी ना, 22-23 में वैकेंसी आई थी, उसकी जो कट ऑफ रही है वो रही आपकी कितनी? 75। इसमें हालांकि एक ही एग्ज़ाम होता है, इसके बाद आपका होगा इसका सीधा जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, है ना, टाइपिंग होता है। तो ये 75 रही और इसमें पर सीट कॉम्पिटिशन आपका है 209। कितना है? 209, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 80 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। तीसरी जो वैकेंसी है आपकी, ठीक है, तीसरी वैकेंसी है आपकी स्टेनो की। कौन सी है? स्टेनो की है ये, जिसमें आपको 583 वैकेंसी हैं। यहाँ पर लगभग 40,000 फॉर्म भरे गए हैं और प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी वो 66 रही है और पर सीट कंपटीशन यहाँ पर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर कम इसलिए है क्योंकि ये स्टेनो जो है वो स्पेसिफिक जो इससे आपका डिप्लोमाधारी हैं ये उनके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कम है, फॉर्म भी काफ़ी कम भरे गए हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो लगे रहिए भाई, लग जाइए बिल्कुल, पूरी जो है अपनी ताकत इसमें झोंक दीजिए। पर सीट कंपटीशन कम है, 70 का है। इसके अलावा सबसे अधिक जो है वो है किस में? ड्राइवर में। मात्र 30 वैकेंसी यहाँ पर थी और 45,000 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं इसके। और इसकी जो कट ऑफ रही है वो 74 रही है प्रीवियस ईयर की, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 74 और पर सीट कॉम्पिटिशन इसका निकल के आया आपका 1500 कैंडिडेट एक सीट पर इसके लिए फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये था सारा डिटेल और आई होप कि ये आपको आपकी स्ट्रेटजी बनाने में कि आपको कितना कैसे स्कोर करना है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आगे बात करते हैं हम लोग जो आपका क्या था प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइनल कट ऑफ्स दी गई हैं, है ना। कौन सी हैं? ये फाइनल कट ऑफ्स हैं। जैसा कि हमें पता है कि ग्रुप डी में हमारे 2 एग्ज़ाम होते हैं, है ना। ग्रुप डी में इसमें एक प्री होता है, ग्रुप डी में ही होता है ये आपका, सी में नहीं होगा, केवल ग्रुप डी में होगा। फर्स्ट होगा और सेकंड होगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड होंगे। तो इसमें अलग अलग वैकेंसी जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, इसकी जो अनरिजर्व की कट ऑफ थी वो रही आपकी 178, ठीक है। कितनी रही? 178। ये सबसे बढ़िया पोस्ट मानी जाती है इसमें, प्रोसेस सर्वर, ठीक है। प्रोसेस सर्वर मतलब ये कह लीजिए कि ये ग्रुप डी की सबसे बेस्ट पोस्ट है हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इसमें भी आपकी जो है ये कॉमन कट ऑफ इन दोनों की है, ट्यूबवेल ऑपरेटर और प्रोसेस सर्वर की, है ना। तो 178 EWS की है और OBC की आपकी 178, SC की यहाँ पर आपकी होगी 174, ठीक है। कितनी गई थी? 174। तो ये दोनों एग्ज़ाम की है। किसकी है? दोनों एग्ज़ाम की है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको 87 परसेंटाइल, कितना? 87, ये 22-23 का जो आपका एग्ज़ाम रहा ये उसकी, ठीक। इसके बाद ये एक और इसमें होती है ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून, ये फरास वगैरह, तो ये उनकी कट ऑफ है ना, ये इनकी कट ऑफ है। आगे है इसमें चौकीदार वगैरह, है ना, चौकीदार वगैरह, ये बाकी फिर इसकी कम होती गई। अपन सीधे ग्रुप सी पर बात करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप सी में आपकी जो है अनरिजर्व की थी, अब आपकी अनरिजर्व की जो थी वो थी आपकी कितनी? 127। कितनी थी? 127।
EWS 125.717, OBC भी 125 थी, SC की 118, 118, ठीक है, ये आपकी 118 रही, और ST की 111। ये पेड अप्रेंटिसेस की है। अनरिजर्व 124, EWS 124, OBC 124 और SC की 117.3, ये SC की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2000 ड्राइवर की कट ऑफ है, ठीक है। तो UR की थी 74, SC 73 और OBC 72। फिर है ये स्टेनोग्राफर आपका हिंदी का और इंग्लिश का, ठीक है। तो आपकी हिंदी वाले की है 161 अनरिजर्व की, SC की 145, ST की 148, OBC की 155 और EWS की भी 155। स्टेनोग्राफर की है आपकी अनरिजर्व की, ये इंग्लिश वाली है, ठीक है, 151, SC 121, OBC 148 और EWS 149, ठीक है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जल्द ही मैं आपके बीच प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग अधिक से अधिक हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू।